करने का काम इसका है, ठीक है। तो क्या जो मैं सेकेंडरी मेमोरी से डबल क्लिक करता हूँ तो क्या डायरेक्ट वो इसके पास जाकर पहुँचता है या नहीं पहुँचता, प्रोसेस करने के लिए। तुम बताओ कहाँ से प्रोसेस करो, तो तुमने कंप्यूटर ऑन ही करा तो प्रोसेस कैसे हो जाएगा भाई। तुमने कंप्यूटर ऑन कर लिया तो कंप्यूटर ऑन करने में प्रोसेस कोई होता, तुम्हारा डेटा कोई दिखाई देता है। जब तुम मेमोरी के अंदर जाते हो वहाँ डबल क्लिक करते हो तब जाके वो स्टोर होता है, तब वो तुम्हें दिखाई देता है। अब बताओ तुम यहाँ से प्रोसेस होगा, तुम बताओ आगे और क्यों। अच्छा तुम बताओ सीमा, तुम सर जाएगा वो तो डबल क्लिक से तो जाएगा ही। तुम बताओ सीमा। तुम देखो थ्योरी क्लास करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकल में यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। तो काम आते हैं कि तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तुम्हें प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत आता है, जिन चीज़ों के बारे में पता बढ़ ही जाती है, पहली चीज़। दूसरा तुम्हारे इतने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का निकलो, उसमें मेमोरी होती है कैसे मेमोरी, ठीक है। फिर इसके पास एक रजिस्टर होता है, जब जाके इसके पास जाता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली इसके पास जाएगा ना तो कंप्यूटर तुम्हारा इतना स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो, और वो इतनी देर में प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर का प्रोसेस करने का जो जल्दी का काम है वो इसलिए है क्योंकि वो इतनी दूर नहीं जाता। ये समझ लो इसकी मेमोरी की स्पीड में और इसकी मेमोरी की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। ये सबसे लोवेस्ट मेमोरी होती है, लोवेस्ट का मतलब होता है स्पीड में सबसे लोवेस्ट होती है और ये सबसे हाईएस्ट होती है। इसलिए तुम्हारा सीपीयू जितना तुम्हारा कंप्यूटर है इतना महंगा इसका पूरा सीपीयू होता है। अगर सीपीयू खराब हो गया, ये चिप खराब होगी तो इतना तुम्हारा कंप्यूटर नहीं होता जितना ये चिप होता है। तो इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट है। अब जब ये फास्ट है तो अगर ये डायरेक्ट इसके पास जाएगी लोवेस्ट के ऊपर तो ये तो बहुत आराम से स्लो जाएगा ऐसे, क्योंकि तुमने डबल क्लिक करा और डबल क्लिक करने पे डेटा तुम्हारा ऐसे जा रहा है, अब ये जा रहा है तो यहाँ पे से सदियों लग जाएंगी जाने के अंदर। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। जब भी तुम चाहे डबल क्लिक करो किसी भी डेटा को, चाहे तुम उसके अंदर लिखो तो वो सबसे पहले कहा जाता है वो रैम के अंदर ही जाएगा। अगर तुमने कंप्यूटर के अंदर डबल क्लिक करा, तुम्हारी हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा है जो तुमने कल सेव करके आज उसे ओपन करना है, तो जैसे ही तुम इस पर डबल क्लिक करोगे तो सबसे पहला डेटा किसके अंदर जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। फिर क्या करेगा ये रैम से कैसे मेमोरी के पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा और फिर इसके पास जाएगा रैम के अंदर, रैम से फिर यहाँ पर कैसे मेमोरी से रजिस्टर, उसके बाद सीपीयू के पास। अब बताओ अब इतना क्लियर है या नहीं। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या रखा है, फर्स्ट मेमोरी रखा है प्राइमरी मेमोरी, जितना भी डेटा होगा पहले रैम के अंदर ही जाएगा। और ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये कभी भी इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होता है। जैसे ही तुम्हारा लाइट क्लोज हुई या कुछ भी सारा डेटा या फाइल क्लोज हुई सारा डेटा क्रैश हो जाता है। इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। मेरा मेन मोटिव था इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, सबसे पहले डेटा इसके अंदर जाता है। इसलिए हमें फाइल को सेव करना पड़ता है जिससे कि वो हमारा परमानेंट हो जाए। इसलिए हम इसको बोलते हैं मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। अब बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं।